ये कौन है बेबी? कौन है बेबी? बोतल के लिए बेबी कौन है? तो रुको जरा, सबर करो। मम्मी ये तो आपका फोन है। ओह, ये तो तेरी बेबी मासी का फोन है। अब घूर क्या रहा है? एग्जाम में मैथ का टेंशन नहीं लेते हैं, बिना फॉर्मूला का आंसर निकाल देता है। एग्जाम हॉल में छोरा सब मैम को सताता है। स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है। एग्जाम में 400 नंबर नहीं लाया तो क्या लाया? मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया? साइंस में उतने नंबर नहीं ला पाएंगे, लेकिन इंग्लिश में तो फाड़ देंगे। बेटा ये स्कॉलरशिप आई है, नाम है सवान और पिताजी का नाम है सर पापा का नाम मत लियो प्लीज सर पापा का नाम मत लियो। क्यों बेटा, पिताजी का नाम क्यों नहीं? सर बड़ी दुख भरी कहानी है, चलो फ्लैशबैक में। अरे तुम्हारे क्लास में सवान कौन है? तुम्हारे पिताजी का नाम जलील है ना? ठीक है बेटा बैठ जाओ। आसिफ यार मैंने तुझे कॉपी दी थी, वो वापस कर दे। मैं क्यों वापस करूं? अब कहती जलील है रे। अरे क्यों पापा, अरे सॉरी यार भाई, जलील ना क्या रे। अरे उवैस भाई मैं जो कह रहा हूँ, जैसे तुम्हारा दोस्त तुम्हें कुछ खिलाता ना हो, तुम्हारी चीजें छीन लेता हो, उसे तुम क्या कहते हो? जलील इसके बाप का नाम है। अरे बेटा तेरी तो बड़ी दुख भरी कहानी है, समझ सकता हूँ बेटा, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। चल बैठ जा, किसी को नहीं बताऊंगा तेरे बाप का नाम जलील है। बहन जरा पकड़ना। हाँ भैया। हाँ भाई दारू पियेंगे। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा, पहचाना मुझे? भाई साहब वो बाजार जाने का रास्ता, वो आगे से ऐसे लिफ्ट लेके चले गए। सुनो, कल तुम किसको रोड पे खड़े होकर अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहे थे? पागल होगी हो क्या? सारा दिन ऑफिस में काम कर रहा था मैं। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारी फोटो है। Oh, no. मेरे पास जहर खाने का टाइम नहीं है, किसी को सड़क पे खड़े होकर क्या आइसक्रीम खिलाऊंगा मैं? यार बेबी सारा प्रैंक खराब कर दिया, कभी तो डर जाया करो। डरते ना वो लोग हैं जिनके मन में चोर हो, मेरे जैसे लोग नहीं। Oh, no. हाय इतना शरीफ पति है मेरा, मैं भी ना ऐसे ही इसे परेशान करती रहती हूँ। अच्छा आप अपना काम कर लो। ठीक है। कुछ शर्म आया है? पुलकित भैया कोई दारू पीता है तो उसको डांटो मत। डांटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बस उसकी दारू पी जाओ। याद रहे हमें बीमारी से लड़ना, बीमार से नहीं। अरे हम आपको बोले हैं कि हम लड़की लोग से बात नहीं करता है, हमारे दोस्त को फोन दीजिए। अरे यार ये समझ ही नहीं रही है। ये बंटी इससे फोन लो जी। हेलो, अरे हमारे दोस्त को फोन दीजिए ना। अरे यार ये कौन गर्लफ्रेंड हो उसकी? हेलो भाई एग्जाम में पास होने का तरीका मिल गया। कैसे? अरे पास तो छोड़ो, हम लोग टॉप भी कर सकते हैं। आखिर कैसे? तो रुको जरा, ये क्या है? ये है लिड्डो का गोटी। अच्छा, आखिर इससे होगा क्या? इससे जो होगा ना, तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हो। अच्छा हमको सिखा रिया है। देखो जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है। हाँ। कबूतर के कितने दांत होते हैं? ठीक है। कितना है? 2। 2 का मतलब समझ रहे हो? A B, इसका आंसर है B। हाँ भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। CSK का सबसे घटिया प्लेयर कौन है? कितना है? 4। 4 का मतलब समझ रहे हो? A B C D। देखो D धनिया। आंसर देख लो। हाँ भाई। देखा? वो सब तो ठीक है भाई। अगर 5 आया तो? 5 आया तो क्वेश्चन ही गलत है। अगर 6 आया तो? सिंपल, 6 आया तो फिर से चलना है। अगर बार बार 6 आया तो? अगर बार बार आए तो समझो कि तू ही छक्का है। भाई अगर तुम्हारी बीवी भी तुम्हारा कहना नहीं मानती, तुम्हारे साथ झगड़ा करती है, सारा दिन घर में कलेश करती है, तुम्हारी माँ के साथ झगड़ा करती है, तो भाई
तुम और तुम्हारी माँ सुधर जाओ। तुम्हारी बहू का इसमें कोई कसूर नहीं है। आई समझ? हाँ, थैंक यू। हेलो मम्मी। हाँ क्या कल? नहीं यार मम्मी, कल नहीं आ सकती यार। वो क्या है ना, कल मेरी एनिवर्सरी है, तो क्या पता इन्होंने कोई सरप्राइज प्लान किया हो तो। हाँ नहीं, कल नहीं आ सकती ना, फिर कभी देखते हैं ना, आऊंगी। A few moments later. अच्छा अब देख तू। हाँ किरण, क्या किटी पार्टी कब? कल? नहीं यार, कल तो मैं नहीं आ सकती यार। वो क्या है ना, कल हमारी एनिवर्सरी है, तो क्या पता इन्होंने कोई सरप्राइज प्लान कर रखा हो। हाँ नहीं यार, कल तो नहीं हो पाएगा। नहीं यार, सॉरी। हाँ कल? नहीं यार, कल हमारी एनिवर्सरी है और ये अभी भी बाहर से आया है, क्या पता कोई कैफे बुक कराए हो। हाँ यार। क्या कल मार्केट? नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। वो क्या है ना, कल हमारी एनिवर्सरी है और ये मुझे गिफ्ट तो देंगे, क्या पता कोई नई ड्रेस ही दे दे। हाँ, नहीं मैं नहीं आ सकती, तुम लोग जाओ। हाँ अच्छा क्या कल? नहीं यार, कल है ना, कल हमारी एनिवर्सरी है, मुझे मालूम है। मैंने तेरे लिए सरप्राइज प्लान भी किया है, तुम्हारे लिए मैंने ड्रेस भी ले ली है और मैंने कैफे बुक भी करा दिया। मुझे मालूम है कल हमारी एनिवर्सरी है। देखा, सुना ना तूने, सुना ना, ये हर बार ऐसे ही करते हैं यार, हर बार मेरे लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं, बहुत अच्छे हैं यार। हाँ सुने हैं भाई कि तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया है। हाँ भाई, हो गया है। अरे भाई, तू जाके थाना में रिपोर्ट कर दो। गए थे रिपोर्ट लिखवाने थाना, बाहर थाना के बाइक लगाए, बाइक चोरी हो गया। अच्छा कोई बात ना भाई साहब, भगवान ठीक कर देंगे। वही सोच के मंदिर गए, लास्ट में चप्पल भी चोरी हो गया। हाँ सर बताइए, इतना अर्जेंटली कॉल करके क्यों बुलाया आपने? देखिए, आपका लड़का स्कूल में सबको बहुत परेशान करता है। अब परेशान तो ये हमें घर पे भी करता है। हमने कभी आपको कॉल करके बुलाया क्या? अरे हम तो स्कूल इसलिए भेजते हैं कि भाई कुछ देर आप झेल लो, कुछ देर हम झेल लेंगे, ऐसे मिल बांट के जिंदगी कट जाएगी। और आपके तो फिर भी 6-7 घंटे झेलना है, बाकी 18 घंटे तो हमारी छाती पे मूंग धलता है, उसका क्या? और आपको तो ऊपर से इसके लिए फीस मिल रही है। हमारा देखो ना, हमें तो उल्टे रुपए खर्च करना पड़ रहा है इसको पालने के लिए। अब आप खुद ही बताओ किसका दुख ज्यादा हुआ, हमारा या आपका? ऊपर से आप ऐसे कॉल कर करके हमको बुलाओ तो कैसे काम चलेगा भाई? अरे लेकिन लड़का तो आप ही का है। ये यही तो दुख है कि लड़का हमारा है। अरे मैं तो चाहता हूँ कोई से गोद ले ले, पर मैं क्या करूँ? यदि मैं खुद ही, ये मेरी सगी औलाद नहीं होता तो मैं खुद गोद नहीं लेता इसको। तो मैं कैसे उम्मीद कर लूँ कि कोई भला आदमी, समझदार आदमी से गोद भी लेगा? मेरे को आपकी समझदारी पर डाउट हो रहा है। आप गोद लोगे इसे? क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा गोद होगे? अरे लेकिन एक सेकंड, आपको पता है आज इसकी हिंदी वाली मैडम ने मुझे इसकी क्लास में बुलाया था। क्यों क्या किया इसने? भाई साहब ने वहाँ पे निबंध लिखा है। वहाँ पे निबंध सुना दो, क्या लिखा है? मैं तो सुना के खुद सुनाएगा आपको पढ़ के। चल, मैंने मैम को बोला था कि मुझे निबंध नहीं आता है, उन्होंने बोला जैसी तेरी माँ है वैसा ही निबंध लिख दे, तो मैंने लिख दिया। अरे वाह मेरा बेटा, सुना तो जरा क्या लिखा है माँ के बारे में। मेरी माँ जैसा कोई नहीं, सबकी माँ इंसान होती है, लेकिन मेरी माँ के कई रूप है। पापा कहते हैं ये नागिन है नागिन, नानी कहती है मेरी बेटी गाय है, और दादी कहती है ये तो भैंस है, भैंस सारा दिन पड़ी रहती है, और बुआ बोलती है ये तो चालाक लोमड़ी है, किसी की सगी नहीं है। पर मुझे मेरी माँ शेरनी लगती है, क्योंकि वो सारा दिन जमीन दर्र करती रहती है। मेरी माँ सारा दिन फेसबुक इंस्टाग्राम देखती है, लेकिन मुझे फोन चलाने से डांटती है। मेरी माँ हर रोज पापा से झूठ कहती है और मुझे बोलती है कि झूठ बोलना पाप है। लोगों की माँ बच्चों को डंडों से कंट्रोल करती है, लेकिन मेरी माँ की आंखें ही काफी है। मेरी माँ को चिल्लाने के लिए स्पीकर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज ही काफी है। मेरी माँ सारा दिन पापा से घर का काम करवाती है और कभी थैंक यू नहीं बोलती है, क्योंकि मेरी माँ थैंकलेस है। सुनो, आपने मेरे से 1000 रुपए लिए थे, बहुत दिन हो गए, आप वापस कर दो बस। अबे ऐसे पैसे कौन मांगता है? ये कोई तरीका है पैसे मांगने का? पैसे मांगने का ना एक ढंग होता है। अच्छा, एक काम करो, तुम इधर आओ, मैं मांग के दिखाता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। रेडी? सुनो, मेरे पैसे कब दोगी? दे दूंगी। ऐसे मांगते हैं पैसे। हाँ मैं मांग के दिखाऊं अभी? हाँ ठीक है, चलो। हाँ। रेडी? हाँ सुनो,
ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। हिसाब बराबर? डन? गुड। गजब टोपीबाज आदमी। आप सभी के तरफ से हमको होली की विशेष शुभकामना। आप होली पे पक्का रंग लगा के पतंग ना उड़ाएं, क्योंकि दिल्ली से बहुत लोग गायब हो रहे हैं। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी रक्षाबंधन को उड़ाएं, ताकि दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो और बच्चा चोरी कम हो। ठीक है? ए भाई चलो, ज्यादा तुम्हारा हो गया, चलो घर छोड़ते हैं। दादा मर गया, इसका दादा मर गया अरे आज तो नहीं चाह रहे हैं पार्टी उठे। और भाई क्या हाल है? और बड़ा सैड लग रखा हुआ। अरे इसकी दादी भर्ती हो गई है इंडियन आर्मी। बाबा। हाँ बेटा। वो लड़की देख रहे हो ना? हाँ क्या हुआ? वो उससे प्यार करता हूँ, उससे पसंद करता हूँ। दोस्त कुछ करना डाले थे। तो जा बोल दे आई लव यू। अरे आई लव यू बोल दे बेटा, मैं भी राजी, मेरा तेरा दोस्त भी राजी है। पक्का? हाँ पक्का। एक सेकंड, मुझे पता है तुम मुझे प्रपोज करने आए हो, पर मैं तभी राजी होंगी, तभी शादी के लिए तैयार होंगी जब तुम मेरी 3 शर्तें मारोगे। मान ले। ठीक है बोलो। पहली शर्त ये है कि तुम्हें मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। निकल जा बुड्ढे मेरी जिंदगी से। ना तो तू मेरा बाप है और ना ही मैं तेरा बेटा हूँ। तेरा मेरा रिश्ता खत्म। निकल जा यहाँ से। छोड़ बे। और दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें अपने दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ेगा। दोस्त मेरा दोस्त, स्कूल का दोस्त हूँ। अबे साले, जब से तू मेरी जिंदगी में आया ना, मेरी जिंदगी खराब हो गई है। ना तो तू कुछ कर पाया और ना ही मुझे कुछ करने दिया। निकल जा। ना तू मेरा दोस्त है और ना ही मैं तेरा दोस्त हूँ। भाग जा साले। और तीसरी शर्त मेरी ये है कि 24 घंटे तुम फोन में लगे रहते हो दिन रात, और फोन का साथ छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। छोड़ दिया। क्या भाई साहब, क्या हुआ? कौन आप? क्या छोड़ दिया? हेलो, नहीं कोई अंकल आए थे। हाँ क्या बोल रही थी? अच्छा, पार्क में जो आज लड़की दिखी थी बिल्कुल हीरोइन लग रही थी। हमें आजकल की हीरोइन ही नहीं पसंद है, 90s की हीरोइनें पसंद है। ठीक है, लेकिन हमें आज की हीरोइनें पसंद हैं। अच्छा, तभी तुम्हारा रवैया आजकल की तरह मॉडर्न हो गया है। हाँ तो जमाना ही स्टाइल का, मैं क्या करूँ? बस आज से तुम्हारा अंदाज बिल्कुल सिंपल रहेगा, 90s की हीरोइन की तरह। लेकिन ठीक है। सुनो, एक कप चाय बना दो। अरे चाय बना दो, कहाँ जा रही हो? एक गिलास पानी दे दो। छुएंगे नहीं वरना फिर भाग जाएगी। हम ये कह रहे थे, पिछले 1 महीने से हमको बुखार है, डॉक्टर को दिखा दे, चक्कर आ रहा। अम्मा ऐसा 90s में घुसी है कि पकड़ी में नहीं आ रही है, कब वक्त मारी। हेलो। हाँ भाई बोलो। भाई सुन ना, एगो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। आज वाला जो टेस्ट नहीं था मैथ का, उसमें 8 गो नंबर आया है। उस पे पापा का सिग्नेचर चाहिए। क्या करे, कुछ समझ में ना आ रहा। अरे पगला, तो ये कौन सा डरने का बात है? 8 के बाद में 0 लगा दो, 80 हो गया। ये बोला जी। ठीक है, हम उसको 80 कर देते हैं। हाँ ठीक है। पापा, वो आज टेस्ट हुआ था तो सर बोले हैं यहाँ पे आपका सिग्नेचर के लिए कर दीजिए। तो कहाँ यहाँ पे करना है? हाँ यहाँ पे। अरे वाह बेटा, 80 नंबर आ गया। हाँ पापा, ये बार अच्छा नंबर आ गया। पढ़े थे ज्यादा ना। 50 में से 80 लाया है। भैया बस मेरे को एक बार सरकारी नौकरी लग जाए। फिर कैसा करेगा? फिर लोगों को ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि लोग भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। कैसी स्टोरी सुनाएगा? रात को मेरे दादाजी बीड़ी पीते थे तो उसकी रोशनी में मैं पढ़ाई करता था। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम अंधे हो? वो सामने काले कलर का घर दिखाई दे रहा? हाँ दे रही है। मुझे उसका कलर नहीं पता कैसा। पापा को सब डाले, इन्होंने मुझे बहुत मारा। क्यों मारा तुमने इसे? अरे बहुत शैतानी कर रहा था, मुझसे बार-बार बोल रहा था 21 दे दो 21 दे दो। अरे बेटा, जब तुम अच्छा काम करोगे ना कोई, तो पापा तुम्हें खुद किस दे देंगे। अच्छा तो काम वाली बाई ने कौन सा अच्छा काम किया था? तेरा भला हो। ले तेरी माँ की। माँ की क्या? माँ की गाली देना मुझे? कॉल आ रही है तेरी माँ की। अच्छा माँ की कॉल आ रही है। हेलो मम्मी। अरे तेरी बहन की। बहन की? बहन की गाली दे रहे हो? बहन की टांग टूट गई। रसी भाई
क्या हुआ? नया फोन लिया तुमने ना? अबे बहुत जबरदस्त है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये देखो ये। भाई यार बहुत खूबसूरत है, यही फोन हमको भी लेना है। कितने का लिया? अरे 25,000 का लिया है। अबे बहुत महंगा ले लिया। अभी यही फोन तुमको हम 18,000 में लेके दिखाएंगे। इसका डिब्बा रखे हो? हाँ रखे। आ जाओ। जी भाई बताइए। इसका टेम्पर लगा दीजिए। ये फोन तो हमारे पास भी है, कहाँ से लिया आपने? अरे वो क्या आपके बगल में शॉप है ना, वहीं से लिया है। कितने का लिया? 25,000 का लिया है, 25,000 रुपए का। 25,000 का? अबे यही फोन मेरे यहाँ 18,000 रुपए का है, ऊपर से गिफ्ट भी फ्री। 18,000 ऊपर से गिफ्ट भी? क्या क्या गिफ्ट है? बड्स है, नेक बैंड है, और भी बहुत सारे गिफ्ट हैं। लेकिन भाई अब ले लिया ना तो फायदा क्या है? लेकिन एक बात बताइए, अगर हम कुछ और कम करवाते आपसे तो आप पैसे कम कर देते? और क्या, बिल्कुल कम हो जाता। 15-16 हजार तक तो आ ही जाता है। तो एक काम करिए, यही वाला एक और फोन दे दीजिए। पेमेंट कहाँ करना है? मुन्ना देखो ये वाले फोन का स्टॉक है। हाँ बिल्कुल है। अबे छुपा भाई, गलत बात है, छुपाना नहीं। अरे तुम फोन लेकर गया? हाँ भैया ले नहीं जाओ। लड़का बहुत समझदार है आपका। पेमेंट कर दिया, ठीक है। मैं और मेरे कलाकार सब बैठ के करे चिल। ये लो पकड़ो पर्ची, आया है बिजली का बिल। ये भगवान क्या जुल्म है। अंबर से आई है परियों की रानी। खैर नहीं अब आपके क्योंकि ढूंढ रही नानी। खत्म, बाय बाय।